आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद व राष्ट्रपति से संबंधित जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं और भारत में कौन कौन राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पद की जो उल्लेख है अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के पद की कार्य व शक्तियां का उल्लेख है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 में जो राष्ट्रपति है उसकी निर्वाचन रीति के बारे में उल्लेख है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें सांसद और विधायक राष्ट्रपति को चुनते हैं। विधायक उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के विधायक सभा के कुल निर्वाचित सदस्य को 1000 से भाग देने पर उस विधायक के मत मूल्य निकल के आएगा। जैसे लोकसभा में निर्वाचित सदस्य 543 है और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य 233 है। कुल 776 मत हैं और जो राष्ट्रपति है उनकी जो निर्वाचन की पद्धति है वह एक हस्तांतरणीय संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव होता है। और जो विधानसभा है उसमें कुल सदस्य 4120 होते हैं और संसद में 776 सदस्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है उपराष्ट्रपति को सौंपता है, देता है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन का उल्लेख है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख है। जो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन से संबंधित कोई सीमा नहीं है, जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और सबसे ज़्यादा कार्यकाल भी भारत के पहले राष्ट्रपति का है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख है। जो राष्ट्रपति है उसकी योग्यता है भारत का नागरिक हो। सबसे पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। 33 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। लोकसभा सदस्य बनने में योग्य हो। जो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो। अनुच्छेद 58 में जो योग्यता है राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक हो, 33 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो
किसी भी लाभ के पद पर न हो। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की शर्तें, जो राष्ट्रपति की शर्तें हैं उनका उल्लेख है। राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक समर्थन और 50 अनुमोदक समर्थन आवश्यक है। ये योग्यता में 50 प्रस्तावक समर्थन और 50 प्रस्तावक अनुमोदक समर्थन आवश्यक है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार करने के लिए 2 सप्ताह प्राप्त है। जो राष्ट्रपति है अपने चुनाव प्रचार करने के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, अगर कोई राष्ट्रपति के चुनाव का फॉर्म भरता है तो उसे 15,000 रुपये जमानत राशि आरबीआई या सरकारी खजाने में जमा करानी होती है। 1/6 मत प्राप्त नहीं होने पर जो जमानत राशि है 15,000 रुपये आरबीआई के पास जो जमानत राशि होती है वो जब्त हो जाती है, अगर 1/6 मत प्राप्त नहीं होते हैं तो उम्मीदवारों को। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। अगर किसी कारणवश भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख है। संसद में संविधान का उल्लेख करने पर 1/2 सदस्यों द्वारा सदन में पारित संसद के दोनों सदनों में महाभियोग से 14 दिन पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। महाभियोग, अगर राष्ट्रपति के समक्ष महाभियोग लाया जाता है तो जो संसद में संविधान इसलिए लाया जाता है अगर वह संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के महाभियोग लाया जा सकता है। अगर 1/2 सदस्यों द्वारा दोनों सदन में महाभियोग लाया जाता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहले लोकसभा में या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक काम कर सकेगा। जो अगर महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के जो पद है उस पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक काम कर सकता है और 6 माह के भीतर चुनाव कराना होता है। महाभियोग में संसद के सभी सदस्य मनोनीत ही भाग लेंगे। जो राष्ट्रपति की महाभियोग है उसमें संसद के जो सभी मनोनीत सदस्य वो भाग लेंगे। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति की मृत्यु या पद रिक्त या त्यागपत्र महाभियोग के बाद 6 माह के भीतर चुनाव कराने का विवरण है। अगर राष्ट्रपति की अकाल या किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या पद रिक्त हो जाता है या त्यागपत्र दे देता है राष्ट्रपति या महाभियोग प्रस्ताव आ जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है अनुच्छेद 62 के अनुसार। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियां, पहले कार्यपालिका शक्ति। जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है उसमें नियुक्ति की शक्ति। राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, जो कि संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वित्त आयोग का गठन
वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच में कर का पैसे का बंटवारा करता है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना ये भी राष्ट्रपति का कार्य है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का कार्य राष्ट्रपति का है। SC ST और OBC आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये सब राष्ट्रपति के कार्य हैं। कार्यपालिका शक्तियां हैं। विधायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियां। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। जो राष्ट्रपति है वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। कोई बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद पारित माना जाएगा। जो कोई भी संसद में बिल पेश किया जाता है या लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति के साइन सिग्नेचर के बाद ही वह बिल पारित माना जाएगा। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। संसद को संबोधित करने का जो अधिकार है, शक्ति है, वो भी राष्ट्रपति के पास है। संसद के सत्र बुलाना, संसद का सत्र अवसान करना या संसद को भंग करना, ये शक्तियां जो विधायिक शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति के पास है। संसद के सत्र को भंग करना अनुच्छेद 85 में उल्लेख है। राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियां हैं। राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकते हैं लेकिन स्थगन नहीं कर सकते। जो राष्ट्रपति हैं वह संसद को भंग कर सकते हैं लेकिन स्थगन नहीं कर सकते। स्थगन करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है। वित्तीय शक्ति, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति पूर्व में, जो धन विधेयक होता है उसमें राष्ट्रपति की जो सहमति होती है वो पूर्व में ही ली जाती है सदन में पेश करने से पहले। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। आकस्मिक निधि 267 में जो आकस्मिक निधि है उसमें भी राष्ट्रपति की मंजूरी पूर्व में ली जाती है। संचित निधि में राष्ट्रपति की जो मंजूरी है पूर्व में ली जाती है। बजट जो संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लेख है, बजट शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में वार्षिक वित्तीय लेन देन अनुच्छेद 112 में उल्लेख है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, अनुच्छेद 72 जो संविधान का अनुच्छेद 72 है उसमें क्षमादान की शक्ति है। यानी राष्ट्रपति को समाधान की पावर है। वो कुछ सजाओं को कम कर सकता है राष्ट्रपति। इसमें 4 प्रकार है: परिहार, लघुकरण, विराम, प्रतिलंब। परिहार में राष्ट्रपति सजा को कम करना या सजा को कम कर सकता है। लघुकरण में जो सजा की प्रकृति है उसको बदल सकता है। किसी व्यक्ति को अगर उम्र कैद है तो उसे समय अवधि में बदल सकता है उस सजा की प्रकृति। या किसी को फांसी की सजा है तो उसे उम्र कैद में प्रकृति की बदल सकते हैं। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उसके जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सैन्य शक्ति, जो राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति है, थल, जल, वायु, तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है। थल, जल और वायु तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। युद्ध की शांति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो युद्ध होता है उसमें उसकी जो घोषणा होती है, युद्ध की समाप्ति की, शांति की घोषणा, वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की आपात शक्तियां, राष्ट्रपति की आपात शक्तियां,
अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति की आपात शक्तियां। राष्ट्रीय आपात, जो राष्ट्रीय आपात है वो भारत में अभी तक 3 बार लगा हुआ है। युद्ध, राष्ट्रीय आपात तब लगाया जाता है या तो युद्ध की स्थिति हो, या बाह्य आक्रमण हो, या सशस्त्र विद्रोह हो। इन कारणों की वजह से राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है, 1962 में, 1971 में और 1975 में 3 बार। अनुच्छेद 356, इसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद जो 360 है इसमें वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, और ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। भारत में अभी तक इस अनुच्छेद का अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है वित्तीय आपातकाल का। वीटो शक्ति, वीटो पावर, अनुच्छेद 111 में पॉकेट वीटो का उल्लेख है। जो अनुच्छेद 111 है उसमें पॉकेट वीटो है, यानी राष्ट्रपति की शक्ति है। ये धन विधेयक, संविधान संशोधन और राष्ट्रपति पुनर्विचार वापस नहीं कर सकता है। इन संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग 1981 में ज्ञानी जेल सिंह ने इसका उपयोग डाक विधेयक के लिए किया था। जो पॉकेट वीटो है उसका प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने इसका उपयोग डाक विधेयक के रूप में 1981 में किया। अनुच्छेद 126 में सुप्रीम कोर्ट की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 126 में जो सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस व अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 111 में सामान्य विधेयक में एक बार पुनर्विचार हेतु वापस कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 111 के तहत जो सामान्य विधेयक होते हैं उन्हें एक बार पुनर्विचार हेतु वापस कर सकते हैं। अनुच्छेद 112 में राष्ट्रीय वित्तीय विवरण जो राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। जो अनुच्छेद 112 में राष्ट्रीय वित्तीय विवरण जिसमें बजट कहा जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि जो कोष है उस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि कोष का उल्लेख है जिस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से राष्ट्रपति है, जो 15वीं राष्ट्रपति है, देश की सबसे युवा राष्ट्रपति और ओडिशा के सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित है। भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम, जो भारत में राष्ट्रपतियों उनका क्रम, राष्ट्रपतियों को याद करने की ट्रिक है राजे राधा जाके गिरी, राजे राधा जाके गिरी, फकरू नीलम ज्ञानी वेंकट शंकर नारायणम अब्दुल प्रतिभा प्रणव को मुर्मू। राजे राधा जाके गिरी, राजे राधा जाके गिरी, फकरू नीलम ज्ञानी वेंकट शंकर नारायणम अब्दुल प्रतिभा प्रणव को मुर्मू। राजे से अर्थ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा से अर्थ है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाके से अर्थ है डॉक्टर जाकिर हुसैन, फकरू से अर्थ है फकरुद्दीन अली अहमद, नीलम से अर्थ है नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी से अर्थ है ज्ञानी जेल सिंह, वेंकट से अर्थ है रामास्वामी वेंकट रमन, शंकर से अर्थ है शंकर दयाल शर्मा, नारायण से अर्थ है कोची
हिल रमन नारायण, अब्दुल सत्तार, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और प्रतिभा से प्रतिभा पाटिल। और प्रणव का अर्थ है प्रणव मुखर्जी। को का अर्थ है श्री रामनाथ कोविंद। और मुर्मू का अर्थ है द्रौपदी मुर्मू। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। सर्वाधिक कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। पहले मनोनीत और निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक राष्ट्रपति रहे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु डॉक्टर जाकिर हुसैन की हुई। वराहगिरि वेंकट गिरी, जिनका कार्यकाल 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969, ये भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। वराहगिरि वेंकट गिरी, इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा। फखरुद्दीन अली अहमद, जो फखरुद्दीन अली अहमद हैं, उनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहा। बासप्पा दनप्पा जट्टी 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक रहे। नीलम संजीव रेड्डी, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल रहा। रामास्वामी वेंकट रमन, 25 जुलाई से 1987 से 25 जुलाई 1992 तक कार्यकाल रहा। शंकर दयाल शर्मा, 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक कार्यकाल रहा। कोचिरल रमन नारायण, 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल रहा। प्रथम दलित राष्ट्रपति कोचिरल रमन नारायण KR नारायण। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल रहा। प्रतिभा पाटिल, 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक कार्यकाल रहा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। प्रणब मुखर्जी, 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक कार्यकाल रहा। श्री रामनाथ कोविंद, 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक कार्यकाल रहा। द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 25 जुलाई 2022 से वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, 15वें क्रम की राष्ट्रपति है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो से संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।